शशाङ्कचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरुषीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे बृहस्पतिवार व्रत की पवित्र पावनी कथा। तो एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय। बंधुओं, एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता और ब्राह्मणों और गुरुओं की सेवा करता था। उसके द्वार से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी और ना ही किसी को एक पैसा दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है बंधुओं, जब राजा शिकार खेलने वन में गए थे और घर पर रानी और दासी थीं। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि सारा धन हमारा नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कभी कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है, मगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धन मनुष्यों की सेवा करो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका परलोक सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु वह रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु महाराज ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत बनवा कर आए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भिक्षा बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगीं। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ वहां से 5 सेर बेजर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए हमारा गुजारा हो सके। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर
दासी रानी की बहन के पास गई तो रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो वह उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पति देव भगवान का पूजन कर रही थी, व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई और क्रोधवश लौटकर अपने गांव को रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती, क्योंकि मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बेहद दुखी हुई होगी। यह सोचकर कथा और पूजा को पूरा कर विष्णु भगवान का ध्यान कर वह रानी अपनी बहन के घर चल दी और आकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी जब तुम्हारी दासी आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोल सकी। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, हे बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहां उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। तब वह रानी और दासी बहुत खुश हुई। दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब भोजन नहीं मिलता तो हम रोज व्रत तो करते ही हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत के क्या नियम हैं? तब रानी की बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जला में पीला भोजन करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं और मनोकामना पूरी करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान की पूजा जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा, गुड़शाला में जाकर चना और गुड़ बीन कर लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब उनके सामने प्रश्न था कि पीला भोजन कहाँ से लाएं। दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत रखा था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न हो गए और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों भोजन कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी, चलो भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली कि एक महात्मा भोजन दे गया है। दासी ने अपनी कहानी रानी को सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। और देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो
फिर कथा कहो और सुनो। भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ नहीं है जिससे उसकी खोज खबर मंगा सकूं, और फिर मैं बृहस्पति देव की कौन सी कथा कहूं, यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव भगवान का पूजन करोगे। इस प्रकार जो भक्त श्रद्धा भक्ति से बृहस्पति देव भगवान का गुरुवार को व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान बृहस्पति देव उनके मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं और उन्हें अन्न धन पुत्र आदि की कभी कोई कमी नहीं रहती। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय।